आज है ना डेटा वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द डेटा मीनिंग ऑफ डेटा वैलिडेशन, कि किस तरह से हम डेटा वैलिडेशन का यूज अपने डेटा के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहला डेटा ओके। वैलिडेशन है क्या चीज़। डेटा वैलिडेशन यानी अगर आप चाहते हो कि आप या आपने किसी को डेटा एंट्री करना दी हो, आपने जिस तरह से पूरा सेल में सेटिंग किया है, यानी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, देखो यहाँ पे। अगर आपको ऐसा करवाना है कि जो भी न्यूमेरिकल नंबर ऐड करे तो 1000 से 10,000 के बीच में ही अमाउंट ऐड करे। उसके बाद अगर वो डिपार्टमेंट का नाम चूज करे लिस्ट में से, तो इतने डिपार्टमेंट ही यहाँ पे एंट्री हो पाए। अकाउंट, एचआर, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अगर वो कोई दूसरा डिपार्टमेंट ऐड करना चाहता है तो नहीं हो पाए। यानी आपने 4 डिपार्टमेंट फिक्स कर दिए, उसके रिलेटेड आपको एंट्री करनी है। अगर अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ ऐसा कुछ डिपार्टमेंट हम ऐड करना चाहते हैं तो वो नहीं ऐड कर पाए। यानी यहाँ पे हमको डेटा एंट्री के रूल बनाने हैं। अगर आप डेटा एंट्री के रूल बनाना चाहते हो तो डेटा वैलिडेशन की मदद से आप डेटा को वैलिड कर सकते हो। यानी डेटा आप वही डेटा आप ऐड कर पाओगे जैसे हमने रूल बनाए हैं डेटा वैलिडेशन में। और उसके बाद डेट में ओके। आपको करना है कि फर्स्ट में से लेके 31st में के बीच में ही आप डेट डेट की एंट्री कर पाए, यानी वही डेट इसके अंदर आए। उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट लेंथ आपका मिनिमम 10 कैरेक्टर ही होना चाहिए। अगर अगर 4 कैरेक्टर है, अगर 11 कैरेक्टर है तो एंट्री नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मुझे डेटा में रिस्ट्रिक्शन बनाना है। यानी डेटा एंट्री के, अगर आप किसी को डेटा एंट्री करने दे रहे हो तो आपने सबसे पहले सीट बना ली तो वो अच्छी तरह से डेटा एंट्री कर पाए, इसलिए आपने पूरे इसमें रूल बना दिए, यानी कुछ डेटा में एरर नहीं हो इसीलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से इसमें बनाएंगे रूल। सबसे पहले मैं जाता हूँ डेटा के अंदर। जैसे डेटा के अंदर जाऊंगा, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे है अपना डेटा टूल्स के अंदर। ओके। डेटा टूल्स हमने हम्म। लास्ट सेशन में देखा था कि किस तरह से रिमूव डुप्लीकेट्स एंड टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। अभी डेटा वैलिडेशन, तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ऑप्शन ओपन हो जाएगा डेटा वैलिडेशन का। तो देखो यहाँ पे है ना, आज हम 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि नंबर, लिस्ट, डेट एंड टेक्स्ट। यहाँ पे देखो लिखा है वैलिडेशन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यानी कंडीशन। अभी देखो अलो का मीनिंग है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू यानी वैलिडेशन नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ वैलिडेशन, तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा। अभी मैं यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एनी वैल्यू। एनी वैल्यू यानी यहाँ पे कोई वैलिडेशन मैंने नहीं बनाया है, कोई डेटा एंट्री के कोई रूल नहीं ऐड किए हैं। अगर मेरे को यहाँ पे ओके। नंबर रिलेटेड वैलिडेशन बनाना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे लिस्ट में से मैं सिलेक्ट करूंगा वॉल नंबर। वॉल नंबर यानी अगर आपको कोई नंबर की एंट्री करवानी है तो पर्टिकुलर नंबर से लेके पर्टिकुलर नंबर के बीच में ही एंट्री करवानी है। उससे कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं, ऐसे वैलिडेशन फिक्स करना ओके। है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे कि तो देखो यहाँ पे लिखा है डेटा। अगर आपको नंबर बिटवीन में ऐड करना है या फिर यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन है, नॉट बिटवीन, हम्म। इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बिटवीन सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 1000 से मैक्सिमम 10,000 के बीच में ही वैल्यू आए। मिनिमम 1000 से मैक्सिमम 10,000 के बीच में वैल्यू आए। मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने सेटिंग कर दिया वैलिडेशन में। अभी यहाँ पे ओके करूंगा, जैसे ही ओके करूंगा तो यहाँ पे वैलिडेशन बन गया है ये सेल के अंदर, E5 के अंदर। अभी ओके। मैं क्या करूंगा, इसमें जैसे ही मैं 11,000 लिखूंगा ना, 11,000, तो देखो यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। द वैल्यू डजेंट मैच, क्योंकि मैंने वैलिडेशन में क्या लिखा था, वैल्यू मस्ट बिटवीन 1000 टू 10,000, नॉट ग्रेटर देन ओके। 10,000, नॉट लेस देन 1000। अगर मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ तो वैल्यू नहीं होगी, देखो। अभी जैसे मैं 2000 लिखूंगा तो वैल्यू हो जाएगी बिटवीन 1000 टू 10,000, 2000। क्या हुआ, कुछ गलती हो गई है। फिर से मैं वैलिडेशन में जाऊंगा। वॉल नंबर में देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू में 10,000 लिख दिया था। अभी मैं क्या करूँगा, 1000 लिख हाँ दिया हाँ। मिनिमम वैल्यू, इसलिए यहाँ पे नहीं ले पा रहा था। फिर से यहाँ पे 1000 किया हाँ हाँ। और यहाँ पे जाके मैक्सिमम 10,000 एंड ओके कर दिया। अभी जैसे कि हम यहाँ पे 2000 लिखूंगा तो एंट्री हो जाएगी, देखो। अभी यहाँ पे 11,000 लिखूंगा, 11,000 लिखूंगा तो नहीं होगी एंट्री, देखो 1,10,000। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैं है ना इस तरह से अभी मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर
यहाँ पे उसको पता चले कि आपको किस तरह से एंट्री करनी है। मैं ऐसे मैसेज इसमें बनाना चाहता हूँ डेटा वैलिडेशन में, तो हम किस तरह से इसमें मैसेज बना सकते हैं? तो चलिए वो देखते हैं अभी। वैलिडेशन में जाके यहाँ पे जाऊँगा, इनपुट मैसेज, देखो इनपुट मैसेज, देखो ये सेकंड नंबर इनपुट मैसेज। अभी हम्म, मेरे को मैसेज उसको दिखाना है कि वो मेरे को फ़ोन नहीं करेगा कि सर इसमें मैं क्या एंट्री करूँ? मैं पहले हाँ, से ही उसमें पूरा पूरा ऑटोमेटिक अप टू डेट इस तरह से डेटा एंट्री का फॉर्म बना दूँगा। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ ऐड नंबर। यहाँ पे लिखा प्लीज़ ऐड नंबर, यहाँ पे लिखूँगा नंबर बिटवीन नंबर बिटवीन 1000 टू 10,000, 1 2 3 4 10,000। अभी जैसे ही ओके करूँगा ना, तो देखो यहाँ पे सेल में इस तरह से मैसेज आ जाएगा। देखो टाइटल में क्या आएगा, प्लीज ऐड नंबर, एंड इनटू डिस्क्रिप्शन नंबर बिटवीन 1000 टू 10,000। अभी वो मेरे को कॉल नहीं करेगा कि अच्छा, सर मैं इसमें क्या इस तरह से एंट्री करूँ। पता चल गया। अभी जैसे ही मेरा कर्सर उधर जाएगा ओके। ना, तो तुरंत मेरे को नंबर दिखा देगा। देखो तुरंत मेरे को मैसेज दिखाएगा हम्म। ऑटोमेटिक, प्लीज ऐड नंबर नंबर बिटवीन 1 to 10। अभी मैं नेक्स्ट इसमें क्या करना चाहता हूँ, फिर इसमें वैलिडेशन में जाऊंगा। अभी जैसे अभी मेरे को अभी 500 लिखा मैंने। अभी इसमें कुछ अलग केस है। कई कबार क्या होता है कि वी मस्ट ऐड पर्टिकुलर नंबर। तो जैसे ही मैंने वैलिडेशन बना दिया, ओके। मैंने जिसको सीट दी उसको बता दिया कि भाई आप डेटा एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसमें 1000 से 10,000 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई जरूरत हो कि आपको 500 लिखना है या फिर 11,000 लिखना जरूरी हो जाए, तो उसके लिए हम्म। मैं क्या करूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाके देखो लास्ट में एरर अलर्ट है, एरर अलर्ट का ऑप्शन, एरर अलर्ट ये ओके। लास्ट ऑप्शन है। अभी मेरे को क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे कौन सी स्टाइल दिखा रहा है, इस तरह से आ रहा है स्टॉप। स्टॉप, कि भाई नहीं आप एंटर नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट इसमें दो क्राइटेरिया है, वार्निंग। वार्निंग यानी मुझे जस्ट वार्न करेगा कि भाई यहाँ पे वार्न करे मेरे को कि भाई एंटर, टाइटल में लिखूंगा एंटर प्रॉपर नंबर, एंटर प्रॉपर नंबर, टाइटल एंटर प्रॉपर नंबर। अभी यहाँ पे ओके दूंगा। अभी देखो अभी जैसे ही मैं 500 लिखूंगा ना, तो देखो अभी मेरे को तो टाइटल में क्या है, देखो एंटर प्रॉपर नंबर, और यहाँ पे क्या आएगा, द वैल्यू अच्छा। डजंट, टाइटल में मेन आ जाएगा कि भाई मेरे को पता चल गया। अभी मेरे को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी भी जैसे कि 500 इज रिक्वायर्ड, 500 इज मस्ट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे यस कर दूंगा। अभी यहाँ पे ओके। जब भी यस करूंगा ना, तो 500 की एंट्री हो जाएगी। देखो एंट्री हो गई। अच्छा, देखो है ना मस्त चीज, बहुत ही बढ़िया है ये। 500 की तो एंट्री हो ये गई। तो ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पे अप्लाई होगा, नहीं या नहीं फिर सब मैं में, बार बार यस करता जाऊंगा? नहीं ना आप बना सकते हो इस तरह से। अभी ये सेल के लिए अच्छा। मैं सिर्फ बन भी सिर्फ फॉर ओनली दिस पर्टिकुलर सेल मैंने बनाया है ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन वाला अच्छा। मैसेज आप किसी भी डेटा में बना सकते हो। अभी जैसे कि मैंने इसमें बनाया, अभी मैं अगर अगर मैंने यहाँ पे 11,000 की एंट्री की, अभी 11,000 नाउ एंटर। अभी जैसे कि मेरे को नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है 11,000 की, तो मैं नो कर दूंगा, नो यानी तो नहीं होगी एंट्री। देखो यहाँ पे एंट्री नहीं हुई मेरी, 11,000 एंटर। यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ तो एंट्री हो जाएगी। बराबर, ये खत्म हो गया नंबर। अभी लिस्ट में हम क्या करेंगे, अभी जैसे कि मुझे हम्म। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसमें डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा। फिर से सेटिंग में जाके यहाँ पे एनी वैल्यू है, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करूँगा, लिस्ट। अभी जैसे ही लिस्ट करूंगा, मुझे आई वांट टू मेक अ लिस्ट, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। अभी सोर्स सोर्स ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या है, सोर्स, यानी आपको कहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट इसमें डालना है। आप यहाँ पे मैन्युअली भी लिख सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सी चीज़ें मेरे को रखनी है, कौन से डिपार्टमेंट मेरे को ऐड करने हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए अकाउंट, HR, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अभी मैं क्या करूँगा, पूरा सिलेक्ट कर दूंगा। पूरा सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट कर दिया मैंने B9 से B12 तक। फिर से इस पे क्लिक ओके। करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके देखो यहाँ पे सोर्स आ गया कि भाई B9 से लेके B12 में जो वैल्यू है वो मेरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए।
यहाँ पे इतना सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दिया। जैसे ही ओके करूँगा तो देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट का इस तरह से बटन आ गया, देखो साइड में, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का बटन है। अभी मैं जैसे ही इसको ओपन कर लेके क्या करने का, अल्टर डाउन की फ्रॉम द कीबोर्ड। यहाँ पे अभी इसमें से मेरे को लिस्ट आई कैन सिलेक्ट वेरी इजीली अदर देन राइटिंग डिपार्टमेंट मैन्युअली। देखो, है ना बढ़िया। इस तरह से मैं लिस्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को दूसरा कोई डिपार्टमेंट डालना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे मेरे को वो वाली चीज़ करनी पड़ेगी जो मैंने आपको अभी बताई। इनपुट मैसेज में मैसेज डाल सकते हो आप कि प्लीज़ ऐड डिपार्टमेंट प्रॉपरली फ्रॉम द लिस्ट। और यहाँ पे एरर अलर्ट में मैं यहाँ पे और लास्ट वाला एरर अलर्ट आता है, वो है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यानी दे जस्ट प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं टाइटल में डाल देता हूँ कि भाई प्लीज ऐड, प्लीज सिलेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉपरली। और यहाँ पे एरर मैसेज में यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि यू कैन ऐड डिपार्टमेंट, बराबर, यू कैन ऐड डिपार्टमेंट। अभी जैसे ही इस तरह का मैसेज है ना इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आ जाए कि भाई ये मैसेज, ये जो साइन है वो किसके लिए है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा एरर मैसेज में यू कैन ऐड डिपार्टमेंट। यहाँ पे टाइटल में लिखूंगा प्लीज सिलेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉपर। यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके करूंगा, अभी मैं यहाँ पे कोई दूसरा डिपार्टमेंट डालता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट। भी जैसे ही इंपोर्ट लिख के एंटर करूंगा ना, तो देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यू कैन ऐड डिपार्टमेंट। यहाँ पे जैसे ही ओके करूंगा ना, तो ये डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा। देखो इंपोर्ट, देखो हो गया। हेलो, हेलो। हाँ हो गया, देखो ये डिपार्टमेंट ऐड, पता चला। तो इस तरह से आप जिसमें डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह से बना सकते हैं और डिपार्टमेंट भी ऐड कर सकते हैं।